So in the zero order reaction, the rate doesn't depend upon the concentration of the reactant. We know it very well, and rate is actually is dx upon dt, means we can say the change of the concentration of the reactant with respect to time. So it will not depend upon A. It will not depend upon A. For this particular reaction, the change is in this A. ठीक है बेटे? So we can write this change in A with respect to time is equal to K A raised to the power 0. क्योंकि इस रिएक्शन में हमारी जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है वो A में है. ओके बेटे, अब ये तो ज़ीरो है तो वी कैन निगलेक्ट इट. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस डी ए अपॉन डी टी अब is equal to K. We can write it like this. Okay. So now taking this dt here, if I am taking this dt here, I will get minus dA K dt. Okay. Now I am integrating the equation on both sides. If I will integrate on both sides, what will we get? K A is equal to KT plus I, and it is in the negative. अब बटे लेट अस अज्यूम कि अभी रिएक्शन आपकी शुरू नहीं हुई एट टाइम T इज इक्वल टू 0. अगर रिएक्शंस शुरू नहीं हुई तो अगर यहाँ पे अगर 0 पुट करें तो वी विल राइट A इज इक्वल टू माइनस 0 प्लस I, मीन्स A will be is equal to I. ओके, गेटिंग माई पॉइंट. अब बेटे अब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो ए की कौन सी कॉन्सेंट्रेशन होगी जो इनिशियल है. लेट अस अज्यूम इट इज़ ए नॉट, क्योंकि रिएक्शन आपकी अभी शुरू नहीं हुई. अगर रिएक्शन शुरू हुई थी, अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती तब हम ए लिखते. अब आपने टाइम इज इक्वल टू 0 कर दिया. ये अलग से हमने, क्योंकि हम वी वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ आई हियर, ये इसलिए ये चीज़ इतनी सी करी हमने. ठीक है बेटे, अगेन आई रिपीटिंग, हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो ए पे डिपेंड नहीं करती. हम कल कर चुके हैं तो हमने इसको ज़ीरो कर दिया. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है, इसको उस तरफ ले गए तो के डी टी आ गया. इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा. ओके. अब हमने अलग से यार टाइम t इज इक्वल टू 0 किया तो a विल बी इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस आई. तो यहाँ पे i की वैल्यू निकाली, दैट विल बी a नॉट. ए नॉट क्यों आई? क्योंकि अभी रिएक्शन आपकी शुरू ही नहीं हुई. तो अब इस i की वैल्यू हम इसमें फीड करेंगे. विल फीड इन दिस इक्वेशन, लेट इट बी इट इज 1. तो i की वैल्यू इसमें फीड करो बेटे, यू विल गेट but you will get A minus KT is equal to minus KT plus A naught. We have incorporated the value of I in it. ठीक, तो what will be KT? KT क्या हो जाएगा? It will be A naught. KT इधर ले आए, ये इधर ले आए, it will be A naught minus A naught minus A, and what will be now K? It will be 1 upon T A naught minus A, isn't it? It will be A naught minus A. तो ये आपकी इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन आ गई बेटे फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. इट इज़ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. गेटिंग माई पॉइंट? ओके.
ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कोई भी आपको न्यूमेरिकल गिवन हो और आपको लिखा हो कि इट इज़ फॉलोइंग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, तो आपने ये इक्वेशन यूज़ करके जो वैल्यू है वो लिखनी होती है, ठीक है। इसके अलावा वी शुड नो द ग्राफ्स यूज इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। लेट अस सी हाउ विल वी प्लॉट द ग्राफ। अब अगर हमें इक्वेशन पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज लीनियर इक्वेशन विच इज यूज्ड इन मैथ, यू नो वेरी वेल। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम बेटे ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। विल प्लॉट अ ग्राफ फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन ले लूँ, जस्ट सी, ये वाली इक्वेशन ले लूँ, आई विल टेक दिस वन। तो वाई एक्सिस पे क्या ली मैंने, ए। वाई एक्सिस पे क्या ली बेटे, ए, ओके, आई हैव टेकन ए। और एक्स एक्सिस पे क्या ली मैंने, टी। एक्स एक्सिस पे आई हैव टेकन टी। अब आई विल गेट अ स्लोप। स्लोप किसकी इक्वल होगी, माइनस के, दैट इज एम। एम इज अ स्लोप, तो दिस इज स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के, and this is your intercept, that is C, that will be equal to A naught, okay. By taking this particular equation we have plotted the graph. Got the point? Okay bete, we have plotted the graph by taking this particular equation. On the y-axis we have taken A, on x-axis we have taken time, and slope we are getting minus k, and intercept we are getting A naught. So this is the graph used for, one of the graph used for zero order reaction. And if we want to plot the graph between rate and the concentration, ग्राफ आपको अच्छे से पता होने चाहिए बेटे। एग्जाम में ग्राफ बने आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो ग्राफ्स की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। दूसरा ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन का ग्राफ, ये रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको पता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आप कॉन्सेंट्रेशन चाहे जितनी मर्जी बढ़ाते तो रेट कांस्टेंट ही रहेगा, रेट विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज अनदर ग्राफ, ओके। अगर रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन बनाओगे एंड यू आर मच अवेयर कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन जितनी मर्जी इंक्रीज कर दो, क्योंकि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करती, इसलिए हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो ग्राफ है वो क्या होगी, कांस्टेंट लाइन आएगी। सो गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट बेटे, टू फाइंड द हाफ लाइफ फॉर दिस, टू फाइंड हाफ लाइफ, ओके, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ रह जाए, ओके। जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ रह जाए मतलब अगर आपकी इनिशियल कांस्टेंट एज्यूम करो ए नॉट थी जो हमने एज्यूम किया, और जो रिएक्शन आधी चलेगी तो इनिशियल की जब हाफ रह जाएगी तो दैट इज ए, दैट इज ए। अब हमने क्या निकाला, के इज इक्वल टू 1/t, ठीक। ए नॉट माइनस ए वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट। अब हमारी ए क्या होगी, ए नॉट ओवर 2, वी विल पुट दिस वैल्यू हियर, के इज इक्वल टू 1/t, ए नॉट माइनस ए नॉट ओवर 2, ओके। टेकिंग द LCM you will get k, that is when the time is half gone, you will find the LCM, you will get a naught over 2, ओके। एंड टू फाइंड, अगर हमने टी हाफ निकालना हो तो के को उधर ले जाओगे, तो टी हाफ विल बी 1/2k, एंड हियर इट इज ए नॉट।
गेटिंग माई पॉइंट बेटे? दिस इज टी हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब हम देख रहे हैं टी हाफ ए नॉट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ बनाते हो तो ये इक्वल है बिल्कुल. इट इज नॉट इनवर्स, इट इज इक्वल. तो आपका ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे. जैसे जैसे ए नॉट बढ़ेगी वैसे वैसे टी हाफ भी बढ़ेगा. वैसे यू विल गेट द ग्राफ विल बी दिस. तो 3 ग्राफ यू अंडरस्टूड. 1 हमने ए वर्सेस टाइम के बनाया. सेकेंड हमने रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के बनाया. ओके, विद द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और थर्ड ग्राफ हमने बनाया आफ्टर फाइंडिंग द हाफ लाइफ. सो गॉट द पॉइंट? ओके बेटे, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन for the zero order reaction. Now we are moving to the integrated rate equation for the first order reaction. So next is integrated rate equation for first order reaction. Okay, for the first order reaction beta. Now as we know that first order reaction depend upon the concentration of A. As we know it, 2 ways to find out the order of reaction. Again, rate will be is equal to, it will depend upon the concentration of A. ऐसे डिपेंड करेगा. और वैसे रेट क्या होगा? इट विल बी चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए with respect to time is equal to Ka. We can say this. क्योंकि रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू टाइम. और डिपेंड क्या करता है? ए के ऊपर. ये इट विल डिपेंड अपॉन ए. ओके, नाउ अगेन जैसे उसमें क्या था? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. when we will integrate on both sides, okay, we will get minus ln a is equal to k. okay, first take बेटे इसको, अगर इंटीग्रेट तभी होगा when we will take this side. ये a इस तरफ लेके जाओ और dt इधर लेके जाओ, तभी ये ln a आएगा. तो you will get ln a is equal to minus kt plus I. ओके, kt प्लस आई. जब आप a डिवाइडेड बाय a को इंटीग्रेट करते हो तो यू विल गेट माइनस, यहाँ तो यहाँ पर प्लस. तो इट विल बी kt प्लस आई. व्हेन यू विल टेक dA upon a in the zero order reaction you have taken dA only, not a divided by. ठीक, तब हम इंटीग्रेट ऐसे करेंगे तो विल गेट दिस काइंड ऑफ वैल्यू. अगेन जैसे प्रीवियस इक्वेशन में हम एट टाइम इज इक्वल टू 0 निकाला था, तो यहाँ पे भी एट टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इट विल बी माइनस ln a इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस आई. तो माइनस ln a इज इक्वल टू 0 प्लस आई. जब टाइम इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये यूज नहीं हुआ अभी, तो इट विल बी ए नॉट. अगेन इट विल बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेके चलोगे. अब इसकी जगह पे हम आई की जगह पे अगेन वी विल पुट द वैल्यू दैट इज ए नॉट. ओके, विल पुट द वैल्यू दैट इज ए नॉट. लेट अस पुट इन दिस. तो ये हमने अलग किया किस लिए? हम ये चाहते थे कि हमारे पास आई इसके इक्वल आ जाए. तो हम आई में अब ये वैल्यू फिल करेंगे. तो व्हाट वी विल बी गेटिंग? माइनस ln a इज इक्वल टू के टी माइनस ln a नॉट. ओके बेटे, you will be getting this minus ln a
इज इक्वल टू के टी, हमने अब किसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी, हमने आई की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब के टी को यहाँ रहने देते हैं और हम इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी। ठीक है, इसको इधर ले गए तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा इधर। वी कैन राइट एल एन ए नॉट डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू के टी, और वी कैन राइट हमने के निकालना है तो के विल बी 1/t एल एन ए नॉट ओवर ए। ओके, और अगर नेचुरल लॉग को लॉगरिथम में चेंज करना हो तो विल मल्टीप्लाई इट बाय 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग ए नॉट ओवर ए। Getting my point? So this is integrated equation for beta first order reaction. Again to repeat, rate of reaction is change in the concentration with respect to time, and rate of first order reaction dependent upon only the order of reaction will be 1 dependent upon A only. तो ये हमारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ जाती है। अच्छा, अब ए नॉट क्या है, ए नॉट क्या है बेटे, इनिशियल। अगर इसी वे को हम ये सीखें कि ए नॉट इनिशियल है, देखो ए इज इक्वल टू पी, तो ए नॉट इनिशियल है, इस ए नॉट को मैंने ए एज्यूम कर लिया, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब रिएक्शन चली तो ये जो ए है वो कम हुई बाय एक्स और पी बन गई बाय एक्स, है ना। अगर ए इतना कम हुई है तो पी एक्स बन गई, तो इसकी जगह पे वी कैन राइट दिस ऑल्सो। अब बेटे पेपर में 2 टाइप की आती है, ठीक है, एक तो लिखा 2 टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं। मान लो आपको दिया हो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल 100 थी और रह गई कितनी, 80 रह गई, तो आप 80 से ही डिवाइड करोगे। मान लो आपकी टाइम 30 सेकेंड्स गिवन है, आपको किसी भी कॉन्सेंट्रेशन दे विल बी गिवन लाइक दिस, रिएक्शन विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक, and at time 30 seconds or 30 minutes the concentration remaining is 80 and initial was 100, so 100 divided by 80. Second form of numerical will be the use concentration of the reactant use कितना हुआ है। मान लो आपका 100 था और ये कह रहे हैं 20 यूज हुआ, 20 कम हुआ, तो मतलब 100 में से अब 20 माइनस करोगे आप, तब a माइनस एक्स लोगे, तब आपका 80 रहेगा। बोथ द वे न्यूमेरिकल इज गिवन, न्यूमेरिकल को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। न्यूमेरिकल में या तो आपको गिवन होता है कि इतना रह गया, कोई चीज़ इतनी रह गई, मतलब अगर इनिशियली मान लो 60 थी, 30 रह गई, तो ए नॉट 60 है, आपकी 30 रह गई, ठीक। सेकंड बोल सकते हैं कि इनिशियली आपकी 60 थी, 20 यूज़ हो गई। अगर इनिशियली 60 थी, 20 यूज़ हो गई, तो मीन्स अब 40 रह गई। ये दोनों इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए कि कब कौन सी लगानी है। कभी कभी आप ए नॉट बाय ए लगाते हो, ए नॉट बाय ए, अगेन आई रिपीटिंग, ए कब लेते हो, जब आपको बताया गया हो इतनी रह गई, ठीक। और ए बाय ए माइनस एक्स कब लगाते हो, जब आपको बताया हो कि इतनी यूज हो गई, तो इनिशियल में से इतनी यूज होगी वो माइनस करोगे तो उतनी रह जाएगी। सो गॉट द पॉइंट।
In this way you will use this integrated equation in the numerical. No doubt they will be given in the form of derivation also in the exams. So these two are very 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 important. Okay bete, now let us find the graph of this equation as we have found the graph of the zero order reaction. अगेन हमने वो इक्वेशन लेनी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो हम कौन सी इक्वेशन ले सकते हैं? हम ये इक्वेशन ले सकते हैं. देखो बेटे, वी कैन टेक दिस वन. अब y एक्सिस पे आप log a अगर log की टर्म में प्लेस करोगे, ये नेचुरल log है. अगर मैं log की टर्म में प्लेस करूंगी तो log a बोलूंगी. ठीक है बेटे. x एक्सिस पे आई विल प्लेस माय टाइम कर्व. स्लोप आई विल बी गेटिंग k. अगर मैं यहाँ पे log कर दूंगी तो मेरी स्लोप क्या हो जाएगी? k डिवाइडेड बाई 2.303. ओके. इंटरसेप्ट आई विल बी गेटिंग log a नॉट. दिस ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर मैं इसी को ही ग्राफ में लेके जाऊं तो कैसा आएगा? देखो, मैंने नेचुरल लॉग की जगह पे आई हैव टेकन दिस एल एन ए की जगह पे लॉग ए ले लिया. ओके. इस वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आई हैव टेकन टाइम. स्लोप आ गई मेरी. स्लोप क्या आ जाएगी? माइनस के ओवर 2.303. अब एग्जाम में आपने क्या ध्यान रखना है बेटे? दोनों की स्लोप माइनस के है, जीरो ऑर्डर की भी और फर्स्ट ऑर्डर की भी. मगर जीरो ऑर्डर में हम यहाँ पे अकेला ए लेते हैं और फर्स्ट ऑर्डर में लॉग ऑफ ए लिया जाता है. कभी कभी आपको ग्राफ गिवन है तो आपसे पूछा जाता है इसकी स्लोप क्या है. स्लोप की दोनों की वैल्यू माइनस के. अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्क यहाँ का है बस. Otherwise all the things are similar. There we have taken a and here we have taken log a. तो ग्राफ प्लॉटेड होगा. दे विल आस्क नेम द टाइप ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो ग्राफ से आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना होता है. देन दे विल आस्क यू व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. तो दोनों का ही माइनस के है. आंसर इज माइनस के ओनली. अगर यहाँ पे log लिखा हो तो माइनस के 2.303. अगर यहाँ पे एल एन ए लिखा हो तब आप माइनस के ही लिखोगे अकेला. ओके बेटे, देन यू विल राइटिंग द माइनस के ओनली. सो गॉट इट? एनी डाउट बेटे? सो अगेन वी विल फाइंड द हाफ लाइफ. अगेन वी विल फाइंडिंग द हाफ लाइफ. तो हम सीधा ये इक्वेशन यूज़ ना करके हम सीधा इधर से हाफ लाइफ निकालें. और हाफ लाइफ के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर के बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए. अब हाफ लाइफ निकालते हैं बेटे. आई एम टेकिंग दिस टू फाइंड हाफ लाइफ. दिस इक्वेशन is easier to use rather than a over a minus x. So I am taking that equation only what we have already found out. ठीक, k is equal to 2.303 upon t log a नॉट ओवर a. अब हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ होता है जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ रह जाए, कॉन्सेंट्रेशन आधी रह जाए, तभी हाफ लाइफ है. अगर इनिशियल ए है तो इसकी आधी क्या हो जाएगी? ए इधर लिखती हूँ बेटे. ए किसकी इक्वल हो जाएगी? ए नॉट का हाफ. तो हेयर आई कैन राइट ए नॉट हाफ. 2.303 टाइम हाफ पे अगर ए नॉट इनिशियल है तो इट विल बी ए नॉट का हाफ. तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल एंड 2 विल बी हियर. तो k विल बी इज इक्वल टू 2.303
टी हाफ log log 2 and log 2 is 3.3010 0.3010 यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट k इज इक्वल टू 2.303 t half into 0.3010 and you will get the answer k is equal to 0.693 over t half. So this is the relationship between half life and the constant for first order reaction. और हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख रहे हैं कि जो हमारा हाफ लाइफ है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करता. ओके बेटे, अब वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, जस्ट पेन डाउन. आपको कोई भी रिएक्शन न्यूमेरिकल में आ जाए तो यू विल कैन यूज दैट. अगर आपको जैसे कोई टी हाफ गिवन हो तो उससे आप कैसे निकालोगे कितनी कंप्लीट होगी. जस्ट राइट डाउन द ट्रिक्स. If you are being asked to find time required to complete the reaction to 75%, means if the reaction you have to find the time reaction for 75% completion. So remember it is 2 into t half. It is 2 into t half. Okay. Again, time required for 87.5% completion. 87.5% completion आ जाए पेपर में तो 3 into t half. के आपको पता होगा एंड हमने कुछ नहीं करना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, डिवाइड करना है. 0.693 को के से टी हाफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 तो 87.5 निकल जाएगी. अगर 93.75 आ जाए तो इट विल बी 4 into टी हाफ. And if you will get 96.87 तो it will be 5 into t half. और अगर आपको आ जाए 99.9% तो it will be 10 into t half. ठीक है बेटे. अगर आपके पास टी हाफ आ जाए, अगर आपके पास के की वैल्यू हो तो टी हाफ निकालना बहुत इजी है. वी हैव टू जस्ट डिवाइड 0.693 बाई के और हमें टी हाफ आ जाता है. और कितनी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 75% या 87.5 या 93.75 या 96.87 या 99.9 कुछ भी इसमें से आ जाए तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस फैक्टर्स. Any doubt? Any doubt, bete? Not having any doubt. So we have finished today the integrated rate equation for zero order and first order. Remember the graph we have done for it. And now what if we have seen जो half life है for the first order reaction doesn't depend upon the concentration. तो अगर आपको टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का आ जाए बाय इनिशियल concentration ऑफ रिएक्टेंट तो अभी आपका ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा. क्योंकि हमने देखा है कि टी हाफ हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर के लिए. हमने ए की कोई चीज़ ही यूज़ नहीं की इसमें. ओके बेटे, वी हैव नॉट यूज एनी concentration of A in this particular reaction. Got the point? Any doubt? No doubt? कुछ नहीं होते. अब इस केस में न्यूमेरिकल्स आएंगे. विल डू नाउ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन. आई थिंक टाइम इज एक्चुअली अप. चलो, you should carry on with and we will do tomorrow. एंड अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा.
Where is my cap?